बरसों की बीती रातें, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव तुम जल्दी से जाओ, मेरी मैया मुझे याद कर रही हैं, वो रोज मेरे लिए रोटी बना रही होंगी, अब आएगा अब आएगा। गोपियां हमें टुकुर टुकुर निहार रही होंगी। उद्धव जी बोले प्रभु आप ही चले जाओ, आप क्यों नहीं जाते? भगवान बोले मैं जा नहीं सकता। क्यों? भगवान बोले कि मेरा शत्रु जो है दुश्मन वो जरासंध है, मैंने कंस को मार दिया है, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। यदि मैं गया तो जरासंध को पता चल जाएगा कि मेरे प्रेम करने वाली गोपियां और मैया बाबा वृंदावन में है, फिर वो जरासंध मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरी गोपियों को मैया बाबा को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपने प्रेम के इस रहस्य को खोलना नहीं चाहता, प्रेम गुप्त ही रहे तो अच्छा है। उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ, रोती बहुत हैं वो। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बदलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी जब वृंदावन की ओर आए ना तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, पर आज कहां जा रहे हैं? प्रेमी गोपियों से मिलने। अच्छा, एक होता है ज्ञानी और एक होता है प्रेमी। बताओ कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानी के प्रेमी? कौन बड़ा? पर राम को नहीं पा सका। ठीक है, नकली ये तो धन्ना को नहीं पता था, पर धन्ना की श्रद्धा और भक्ति असली थी, ये भगवान को पता था। अब धन्ना वो पत्थर ले आया। अब गुरुजी ने कहा रोज पूजा किया करो, भोग लगा के खाया करो। अच्छा गुरुजी। अब वो रोज अब क्या करे कि उसने चंदन लगाया, नहलाया और चंदन वंद लगाया। मैया ने कहा जा गैया चरा के आ, तो मैया ने गैया चराने भेज दिया धन्ना को, और अचार रोटी माँ ने बांध दिया कि भूख लगे तो खेत में खा लियो लाला। अब धन्ना 4 रोटी लेके चले, अब रख दिया रोटी, कहा खाओ प्रभु। अब भगवान काय को खाएं? भगवान नहीं खाए, वो तो पत्थर की शिला थी ना, लेकिन उसकी आस्था थी कि ये भगवान है, और वो था पत्थर। अब प्रेम क्या है? यदि प्रेम है
तो पत्थर की प्रतिमा से भी भगवान प्रकट होंगे। धन्ना के प्रेम में ना प्रकट हो गए भगवान। फिर इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम जहां एक के भरोसे रहा जाए, कोई कामना ना हो, हमें मांगने नहीं छाए हैं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लो गैल निहारो जी, कब लो गैल निहारो जी। कब तक गैल मतलब कब तक रास्ता देखे? आए नहीं। उद्धव जी बोले वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमें भेजा है हमें। तुम क्यों रोती हो उनके लिए? वो भगवान है, उनके लिए रोया नहीं जाता, उन्हें ज्ञान से पाया जा सकता है। ध्यान करो, ध्यान से भगवान को पाओ। क्या रोती हो पागलों की तरह? अच्छा एक बात बताओ, भगवान के लिए रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? रोना सही है कि गलत है? हाँ, छोटा सा बच्चा जब उसे खिलौना नहीं मिलता, कोई वस्तु नहीं मिलती, तो छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा रोता है। जब छोटे बच्चे को कोई वस्तु नहीं मिलती तो बच्चा रोता है, और रोता है तो उसकी माँ उसके पिता उसे वो वस्तु दिलाते हैं। जरा सोचो मेरी माँ कि बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिला, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए गोपियां रोकर हमें और आपको बता रही हैं कि भगवान को पाना है तो हमारी तरह प्रेम में रोना होगा, हमारी तरह उनकी याद में रोना होगा। एक सखी रो रही है, आए नहीं कृष्ण, अब हम जी कर क्या करेंगी? अब हम मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी? आए नहीं तो किसके लिए जिए? दूसरी बोली ना, मरना नहीं, आएगा। कहा है कन्हैया ने, आऊंगा, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख
जब गोपियों को लगा कि ये तो मर जाएगी, तब दूसरी ने कहा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। कैसे आएगा? क्यों? गोपी ने कहा मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है। आएंगे, आएंगे जरूर। आप भी ये उम्मीद रखिए। शबरी ने सारी जिंदगी उम्मीद रखा, आए कि नहीं। इसलिए गोपियों को उद्धव जी आए थे ज्ञान देने। गोपियों ने बताया कि ज्ञान से नहीं उद्धव, जो प्रेम हम करती हैं ना, वो प्रेम अभी आपके भीतर नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना। अच्छा आप बताओ, आपने कभी प्रेम किया है? क्यों मैया, आपने कभी प्रेम किया है? नहीं? किससे किया है? भैया आपने कभी प्रेम किया है? किससे? हैं? काम से? हैं? काम से? आपने कभी प्रेम किया है? भैया सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं। अभी हुआ है प्यार भगवान से, फिर आप नहीं जानती वो प्यार क्या है। इसलिए तो कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी धरती में प्यार डायरेक्ट भगवान से नहीं होता किसी का। जन्म लेने के बाद प्यार होता है अपनी मां से, होता है कि नहीं? जब आपने जन्म लिया, संसार में आए, तो आपको पहले प्यार किससे हुआ? बोलो, मां से, फिर हुआ पिता से, फिर हुआ भाई या बहन से, शादी हुई तो प्यार हुआ पत्नी से, बच्चे हुए तो प्यार हुआ बच्चों से, सत्संग किया
समझ आया कि भगवान भी होते हैं, उन्होंने ही संसार रचा है। जब कुछ सत्संग हुआ तब प्रेम हुआ भगवान से। सत्संग नहीं किया तो जाना ही नहीं कि भगवान क्या, तो भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। लेकिन संसार से प्रेम है। भक्त को भगवान से प्रेम होगा, लेकिन आस्तिक हो या ना हो। लड़की भी बोलती है मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की का प्रेम, और उस प्रेम के चक्कर में हो गई एक लड़की प्रेग्नेंट। फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बाहर निकालो। नहीं चाहिए, अभी तो शादी ही नहीं हुई। अब बताओ ये प्रेम है? इसका मतलब आज के लड़के लड़कियां अपने शारीरिक सुख को प्यार समझ बैठे हैं। चमड़ी के सुख को क्या समझ बैठे हैं? ये प्यार नहीं है। ये शारीरिक जवानी आएगी तो लड़का लड़की की ओर, लड़की लड़के की ओर खिंचती है, क्योंकि ईश्वर की रचना दोनों की अलग अलग है। हमेशा स्त्री का खिंचाव पुरुष की ओर ही होता है। संसार में लोग एक गाना गाते हैं कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। यदि इतनी ही बात सब समझ जाएं तो फिर काहे पेट पर बेटियां मरवाती हैं। हर स्त्री कहती है मुझे एक बेटा चाहिए। जब बेटियां बेटों से कम नहीं है तो बेटों की क्या जरूरत है? आने दो बेटी को। कह कुछ रहे हैं और प्रत्यक्ष खुद के रियल जिंदगी में वो जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो कहने से तो फिर बातें हो गई। सब लोग अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया अपने भैया राम के लिए। ये प्रेम है। ये प्रेम, प्रेम देखिए क्या है। शबरी का प्रेम राम से, सारी जिंदगी इंतजार किया। आज पत्नी भी अपने पति का इतना इंतजार नहीं करती, लेकिन धन्य है माता शबरी, राम के लिए सारा जीवन इंतजार में लगाया और राम आए। प्रेम, प्रेम शबरी करती है, प्रेम भरत जी करते हैं, प्रेम राम से हनुमान जी करते हैं। राम जी ने कहा हनुमान कुछ ले लो हमसे। विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दी। हनुमान तुम्हें भी कुछ देना चाहे, तुम ऐसा करो मेरा साकेत ले लो, जाओ। क्या ले लो? साकेत लोक ले लो, जाओ। कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी करके दुनिया चिंगम को चबाती है। जब तक रस निकलता है चबाते हैं लोग, रस खत्म चिंगम को थूक दिया जाता है। ऐसी दुनिया इतनी मतलबी है, तुम्हारा यूज करेगी और थूक करके चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा प्यार था, प्यार नहीं था, तुम्हारे साथ छल हुआ है और आपने होने दिया इसलिए हुआ है। बोलो हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये प्रेम क्या है? ये हनुमान जी से पूछो कि प्रेम क्या है, भरत जी से पूछो कि प्रेम क्या है, गोपियों से पूछो कि प्रेम क्या है। जो किसी स्त्री का शोषण कर रहा है प्यार के नाम पर, वो क्या जाने। मैया, अब आपसे मैंने कहा था कि आपने प्रेम किया क्या? आपने कहा भगवान से किया। नहीं, प्रेम पहले मां से होगा। और जितना प्रेम आप अपनी मां से करती हो या करते हो, इतना प्रेम यदि आप भगवान से करने लग जाएं, भगवान को माई बाप मान लें, माता पिता,
अच्छा सुनो, आप सब लोग अपने अपने बच्चों से प्रेम करते हो कि नहीं? बेटी से, बेटों से कितने लोग करते हैं जरा? तो मैं जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। यदि मेरी पत्नी को मैं फल देता हूं, मेरी पत्नी खाएगी, वो सदा जवान रहेगी, तो मुझे उससे सुख मिलता रहेगा। इसलिए राजा भर्तृहरि गए रात को, अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, तुम्हारे लिए फल लाया हूं, खा लो, सदा जवान रहोगी, निरोगी रहोगी, सुंदर रहोगी। लो, तुमसे हम नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए हैं। कौन मित्र अपने मित्र को नेत्रों के जल से, आज का दोस्त पहचानता नहीं है साहब। यदि आप गरीब रह गए हैं और आपका यार दोस्त बड़ा हो गया है, तो बहुत कम होंगे जो बड़ा दोस्त गरीब में दोस्त को पहचान ले। तुम जाओगे तो मुंह फेर लेगा। आजकल दुनिया पैसे वालों को सब पहचानते हैं, पैसे ना हो तो किसी को कोई नहीं जानता। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार